हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम उत्तराखंड के जीके का भाग 66वां स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। यह टॉप 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इसलिए यह टॉप 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। इसलिए मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, चलता हूँ मैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए कितना स्थान आरक्षित रखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितना आरक्षण रखा गया है। तो आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका एक आंसर सही होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी। इसका सही आंसर हो गया 13। जो 13 सीट है वो विधानसभा में आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी। इसका सही आंसर हो गया। अगर पूछ भी लेता है कि किस अनुच्छेद के तहत ये सीटें आरक्षित की जाती है, तो ये किस किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो ये 332 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत, 332 के अनुच्छेद के तहत विधानसभा में 13 सीट आरक्षित है ये अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटेन्स गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था। तो आपको बताना है जो 1840 में ब्रिटेन गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ था, तो ये पौड़ी में था। कहाँ पर था, पौड़ी में था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए। इसका सही आंसर हो गया है पौड़ी में। ठीक है, अगर पौड़ी जिला कब बना था आपसे पूछने लग जाए, तो ये 1839 में, 1839 में पौड़ी को जिला बना दिया गया था। ठीक है, और 1840 में ब्रिटेन गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी 1840 में श्रीनगर से पौड़ी को शिफ्ट कर दिया था इन्होंने। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए। इसका सही आंसर हो गया। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में पंचायत की वित्तीय स्थिति का पूर्ण विकलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो आपको बताना है पंचायत की वित्तीय स्थिति को। ठीक है, तो पंचायत की वित्तीय स्थिति को कौन करता है, तो ये हमारा राज्यपाल जी करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए। इसका सही आंसर हो गया राज्य। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आपको बताना है ग्रामीण और कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो गया बी, हल्द्वानी में। कहाँ पर की जाती है, हल्द्वानी में। हल्द्वानी में ग्रामीण और कृषि विकास समिति की स्थापना हुई थी। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी। इसका सही आंसर हो गया। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपको बताना है कि नैनीताल में राजभवन का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था, तो ये 1897 में। कब हुआ था, 1897 में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी। इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है ये कौन से सन में की गई थी इसकी। तो ये 31 मार्च 1976 में, 76 को की गई थी। इसका सही आंसर क्या हो गया, सी। इसका सही आंसर हो गया 31 मार्च 1976 को। ठीक है, हुई थी इसकी इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। तो आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का कितने परसेंटेज है हमारी जनसंख्या में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 18.76%। ठीक है, कितना है, 18.76।
तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था आपको बताना है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये चमोली जिले से हुआ था। कहाँ से हुआ था? चमोली जिले से। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। गणिका नामक नाटक लेख लिखा गया। तो आपको बताना है जो गणिका नामक नाटक लेख लिखा गया था ये किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? ये मौलाराम द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? के मौलाराम द्वारा लिखा गया था। ठीक है, मौलाराम जी के द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हैरिली रमजे कुमाऊं का शासन नियुक्त हुआ। तो जो हैरिली रमजे हैं ये कुमाऊं का शासन नियुक्त की हुए, तो कौन से सन में से नियुक्त किया गया था आपको बताना है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? 1856 में। 1856 में इसको कुमाऊं का शासक नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1856 में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो यह महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार बताना है आपको कौन सा है। तो ये कौन सा है? जागड़ा। जागड़ा मेला यहाँ पर लगता है। क्या लगता है? जागड़ा मेला। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया। अगर हम बात करें गोचर मेला कहाँ पर बढ़ता है, तो ये चमोली जिले में बढ़ता है। कहाँ पर बोलता है? चमोली जिले में। ठीक है, अगर हम सोमनाथ मेला की बात करें, तो ये जो सोमनाथ का मेला है ये कहाँ बढ़ता है? ये अल्मोड़ा अल्मोड़ा जिले में बढ़ता है। ठीक है, कहाँ बढ़ता है? अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, जो थल मेला है ये कहाँ पर होता है? ये पिथौरागढ़ में बढ़ता है। कहाँ पर होता है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से बंधु नामक मानसिक पत्र का संपादन किया था। तो निम्न में से बंधु नामक मानसिक पत्र का संपादक किया था। तो आपको बताना ये किसने किया था? तो ये राम सिंह धोनी ने किया था। राम सिंह धोनी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। तो बाल सभा के संस्थापक कौन है आपको बताना है 1935 में। ठीक है, तो ये कौन है? सत्य प्रसाद रतोड़ी। कौन है ये? सत्य प्रसाद रतोड़ी ने इसकी स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? तो गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा है आपको बताना है। तो ये किसका रहा है? तो ये पवार वंश का रहा है। किसका रहा है? पवार वंश का। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया, पवार वंश का। और कब से कब तक था अगर इसकी बात करें, कब से कब तक, तो ये 888 से लेकर 1949 तक। कब तक था? 1949 तक। और कितने राजाओं ने शासन किया है? तो ये 60 राजाओं ने यहाँ पर शासन किया है। ठीक है, पूछने लग जाए कब से कब तक का, तो मैंने बता दिया 888 से लेकर 1949 तक, और 60 राजाओं ने यहाँ पर शासन किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बताना है किस ताल को सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसको जाना जाता है? तो नैनीताल को। नैनीताल को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? तो आपको बताना है किस शहर का पुराना नाम है। तो ये बाजपुर का पुराना नाम है। किसका है?
बाजपुर का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया, बाजपुर। बाजपुर को मुंडिया भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं, ये किसने स्थापना किया था बाजपुर को, तो ये बाज बहादुर चंद जी ने इस नगर की स्थापना की थी। कब की थी, आपको वो सन भी बता देता हूं मैं। तो ये 1665 में की थी। कब की थी, 1665 में। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या थी। तो आपको बताना है कि नगरीय जनसंख्या कितनी है देहरादून की। तो ये कितनी है, तो ये 9,42,000, 9,42,000। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है, 9,42,000। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून लागू किया गया। तो आपको बताना है सीलिंग कानून कब लागू किया गया था। ठीक है, तराई क्षेत्र में। तो ये 1972 में किया गया था। कब किया गया था, 1972 में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया, 1972 में। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। चंद वंश का वह शासन जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। तो आपको बताना है कौन था इन चार ऑप्शन में से, अकबर के समकालीन थे, कौन थे, तो ये युद्धचंद जी थे। कौन थे, युद्धचंद जी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।